हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों की ज़िंदगी में क्या लेके आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड ऑल्सो मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखें उस समय से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट अस सी स्पिरिट व्हाट इज कमिंग फॉर द कलेक्टिव। वी हैव नंबर 19 लाइट। Passion ignited, number 1. Foundation and achievement, number 4. Accelerated motion, number 8. And we'll take the bottom deck energy. Choose wisely, number 7. Let's see this. ओके कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी दैट आपने रिसेंटली कुछ आपने करना शुरू किया है, ठीक है। ये हो सकता है कुछ रिचुअल सा हो सकता है कि आपने मैनिफेस्टेशन या जर्नलिंग शुरू किया है, आपने कुछ पूजा पाठ शुरू किया है, आपने कुछ मे बी कुछ हैबिट्स आपने रिसेंटली शुरू किया है। हो सकता है सुबह जल्दी उठना या अपने डाइट का ख्याल रखना या कुछ ना कुछ। हर किसी के लिए ये ऑफ कोर्स अलग अलग चीज़ें होंगे, बट ये जो कुछ भी आपने शुरू किया है एज अ रिचुअल, एज अ एवरीडे हैबिट, ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। स्पेशली अगर ये कोई स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ है, जैसे आई टोल्ड यू कि कुछ प्रेयर है, कुछ रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करना है डेली या वीकली बेसिस पे, या कुछ मन्नतें जो आपने मांगी है, या आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ कर रहे हो जैसे कि दान करना या किसी जानवर या गरीब इंसान को खाना देना, पानी देना, शेल्टर देना। कुछ अगर आपने स्पिरिचुअली शुरू किया है, रिलीजियसली शुरू किया है, यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे बहुत ज़्यादा खुश है दैट आप ये डिसीजन लिए हो या आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो हर रोज़ या वीकली बेसिस पे, या लाइक यू आर डूइंग इट एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये जो काम है इसे प्लीज़ बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत आपको ब्लेसिंग भी देगा, प्लस ये आपके सामने बहुत सारे अबंडेंस का दरवाज़ा भी खुलेगा। या फिर कुछ ब्लॉकेजेस अगर आप फेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये ब्लॉकेजेस को भी ये चीज़ हटा देगा। सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल ब्लेसिंग। या हो सकता है जो आप रिलीजियस कुछ कर रहे हो तो वो हायर पावर जो है उनका ब्लेसिंग है ये, समथिंग दैट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। आपके फेवर में एनर्जीज़ मूव करना शुरू किए हैं, एंड पॉजिटिव एनर्जीज़। सो ब्लॉकेजेस का हटना या कुछ अच्छा होना आपके साथ, या कुछ गुड न्यूज़ मिलना, कुछ अबंडेंस पाना, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में अभी एक के बाद एक होने वाले हैं। एक दिन में ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें नहीं हो सकते, धीरे धीरे आप देखेंगे दैट लाइफ आपका बेटर होता जा रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी चैलेंजेस है, उसे आप आराम से ओवरकम कर पा रहे हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है दैट आप काइंड ऑफ आगे बढ़ो, एंड आप एक अलग ही एनर्जी फील कर पाएंगे, एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही स्ट्रेंथ आप फील कर पाएंगे। ओके, सो जस्ट कंटिन्यू डूइंग द रिचुअल जो आपने शुरू किया है। जिन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है आप कोशिश कर सकते हो करने की, अगर नहीं करना चाहते इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आप उस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू।
आई फील लाइक देर इज़ समबडी, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, कलीग, लवर, इन लॉज, आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ पर्सन जिसे आप स्टेबल मानते हो या जिसे आप स्टेबल मानने लगेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, कुछ लोगों के लिए शायद अभी है नहीं, बट आएंगे नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर या 4 हफ्तों के अंदर। सो लेट्स से मई तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, सबसे जल्द से जल्द अगर देखा जाए। दिस इज़ समबडी जो आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक आप खुद ही उस चीज़ को समझ पाएंगे, ये आपको मुझसे सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक ये पर्सन आपके सोल मेट है या सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या एक स्पेशल कनेक्शन आपके साथ इस पर्सन का आप महसूस करेंगे, चाहे फ्रेंडशिप हो या लव हो या कुछ भी हो। एंड इस पर्सन का आपके लाइफ में आना भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि दिस इज़ समबडी जो आपको हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं आपके पर्पस को फॉलो करने में। आई फील लाइक आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर पाते हो, या आप अकेला नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मे बी आपके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मे बी आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिस वजह से आपको अपने लिए टाइम नहीं बचता। आप अपने लिए बाद में सोचते हो, अपने घर में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप पहले सोचते हो, या आप लाइफ में इतने सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे हो कि आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलता, या वो समय नहीं मिलता, या वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि आप अपने पर्पस को फॉलो करो। या कुछ लोगों के लिए अभी तक आपको पता नहीं है आपका पर्पस क्या है, एंड दिस इज़ अ पर्सन जो आके आपके सामने ये पर्पस बहुत क्लियरली आपके सामने रखेंगे, एंड ये आपको हेल्प भी करेंगे उस पर्पस को फॉलो करने में। सो ये मे बी आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, ये मे बी आपको मेंटली इमोशनली आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। ये पर्सन मे बी एक ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो एक्चुअली आपका लाइफ पर्पस है, एंड इस पर्सन के साथ रहते हुए आप ऑटोमेटिकली अपने पर्पस तक पहुंच जाओगे। सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ पर्सन जो आके आपको, मैं नहीं कहूँगी आपको रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग खुद ही अपने आप को सिर्फ रेस्क्यू कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि ये पर्सन आके आपका जो संघर्ष है उसे बहुत आसान बना देंगे। आपको काइंड ऑफ आके आप जो अकेले कर रहे हो, आपका एक सहारा ये पर्सन बनेंगे, या एटलीस्ट मेंटली आपको एक सुकून मिलेगा ये पर्सन से, दैट कोई तो है जो मेरी बात सुनेगा या सुनेगी, कोई तो है जो मुझे समझेंगे, कोई तो है जो मेरा हाथ पकड़ेगा, समबडी, सम टाइप ऑफ अ सपोर्ट जो एक इंसान के रूप में आने वाले हैं या ऑलरेडी आपके लाइफ में मौजूद है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपका जो कुछ भी रिश्ता है वो पहले उतना मजबूत नहीं था, या अभी उतना मजबूत शायद नहीं है, लेकिन होने वाला है इस मई महीने में, या जब भी आप उसे इस रीडिंग को देख रहे हो उस महीने में, उस पर्टिकुलर मंथ में। सो अगर आप इसे अगस्त में देख रहे हो तो अगस्त में, दिस इज़ समबडी हु इज़ कमिंग थ्रू, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल है, ये कनेक्शन बहुत ही सोल लेवल का है, एंड दिस इज़ समबडी जो बस पर्पस के वजह से ही आपके लाइफ में भेजा गया है, या भेजा है यूनिवर्स ने, ताकि आप जो नहीं कर पा रहे हो अकेले पूरी तरीके से, ये पर्सन आपको वही करने में मदद करे, एक सपोर्ट बने आपका। ओके फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ इनडिसिशन जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, लाइक आप सही डिसीजन लेना चाहते हो, बट आप बहुत डरे हुए हो कि व्हाट इफ़ आपने गलत डिसीजन लिया, व्हाट इफ़ आपने सही रास्ता आप पहचान नहीं पाए। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट सबसे पहले अपने आप से पूछिए, सबसे पहले आस्क योर सेल्फ, क्योंकि ये एक तो ये आंसर ऑलरेडी आपके अंदर है, या ऑलरेडी आपको पता है। दूसरा चीज़ ये है कि आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन, आपका जो इनर नोइंग है इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत स्पिरिचुअली मैं कहूँगी कनेक्टेड हो यूनिवर्स से इस टाइम पे। सो
आप में भी अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को भ्रम समझ सकते हो। आप समझ सकते हो कि ये तो बस मेरा ओपिनियन है, पर मुझे दूसरे लोगों से पूछना चाहिए, मुझे दूसरों का नज़रिया जानना चाहिए। आप जान सकते हैं, ऑफ कोर्स आप जान सकते हैं, लेकिन आपको खुद जो फील हो रहा है, आपको खुद जो महसूस हो रहा है, वो गलत नहीं है। इट इज़ वेरी मच ट्रू, इट इज़ वेरी मच रियलिटी। तो आप सिर्फ इस पे फोकस मत कीजिए दैट दूसरों का क्या ओपिनियन होगा इस मैटर पे। आप इस पर भी फोकस कीजिए कि आप एक्चुअली में अंदर से क्या चाहते हैं, अंदर से आपका फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट फीलिंग क्या कहता है इस सिचुएशन के बारे में, इस डिसीजन के बारे में या इस पर्सन के बारे में। वही है आपका गट फीलिंग, उसे आप सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। बिकॉज़ यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको डायरेक्शन दिखा दिया है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको किसी टाइप का सच बता दिया है किसी सिचुएशन या पर्सन के बारे में, एंड आपको बस उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस आएगा आपके खुद के इनर नोइंग से, किसी और के वैलिडेशन से नहीं आएगा, आपके अंदर से वो एक्सेप्टेंस आएगा। सो बस उसे एक्सेप्ट करने की देरी है बस। फॉर सम ऑफ़ यू ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है। अगर आपका कुछ ऐसा डिज़ायर है जो कि आपके फैमिली से रिलेटेड है या आपके घर से रिलेटेड है, कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने फैमिली में सबसे पहला इंसान बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ जो अपना घर खुद ले ले, या मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना चाहता हूँ, या मैं कुछ अपने फैमिली को लग्जरी प्रोवाइड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वट एवर समथिंग यू नो जो आपके फैमिली के लिए है। फैमिली मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, बेसिकली इमीडिएट फैमिली, आपके अपने जो फैमिली है, भाई बहन, सिबलिंग, वट एवर। सो अगर आप फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हो, या फैमिली के लिए लाइक आप एक घर बनाना चाह रहे हो या समथिंग, एंड इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो इच्छा कभी फुलफ़िल होगा या नहीं, या कभी आप इस मुकाम तक पहुँचोगे या नहीं लाइफ में कि आप ये कर पाओ, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड बना पाओ, या वट एवर ये जो आपका इच्छा है अंदर, यूनिवर्स इज सेइंग कि ये मुमकिन है, इसी लाइफ टाइम में ये पॉसिबल है। आपका खुद का घर, या आप जो फैमिली के लिए अगर कुछ सपना आप देख रहे हो, अगर आप फैमिली को खुश करने के लिए कुछ करना चाह रहे हो, ये मुमकिन है। सो आप ये सोच के अभी करंट सिचुएशन के बेसिस पे आप इस सपने को जज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी तक मेरा जॉब नहीं लगा, मैं कैसे ये सब कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो अब तक यहाँ वहाँ पहुँच जाना चाहिए था ज़िंदगी में। इट्स नॉट लाइक दैट, इट टाइमिंग डजेंट वर्क लाइक दैट। किसी और के लिए जो टाइमिंग होगा वो आपके लिए नहीं होगा, किसी और का जो रास्ता है वो आपका रास्ता नहीं है। सो यूनिवर्स अगर आपको बस ये कंफर्म करना चाहते हैं दैट ये जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और अनकंडीशनल एक डिज़ायर है, ये ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, उसके लिए जो करना ज़रूरी है वो आप करें, विदाउट दिस टेंशन या स्ट्रेस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा सच में होगा, इतना मत सोचिए। आप बस इतना सोचिए कि इसके लिए आपको जो करना है आप बस वो करते रहिए। कंपेयर भी मत कीजिए कि मेरे लाइफ में मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं कैसे करूँगा ये ड्रीम को फुलफ़िल, मैं 25 का हूँ, मैं 30 का हूँ, पर मेरे पास इनफ मनी नहीं है, इनफ सेविंग्स नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा। जस्ट थिंक कि आपको अगर ये करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उस पर फोकस कीजिए। आपका एज या आपका सिचुएशन या आपके बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यू हैव टू फॉलो योर पाथ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये डिज़ायर अगर आपके मन में है तो जस्ट एक्शन लीजिए उसे फुलफ़िल करने की। वो आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों नहीं तो 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, बट होगा ज़रूर, होगा ज़रूर, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये डिज़ायर फुलफ़िल होगा। सो उसके लिए वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड यू हैव टू डू इट। ओके, नाउ लेट अस सी सम चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन से या आपके बेसिकली पर्सन से या यूनिवर्स से। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आप वीडियो को पॉज करके पूछ सकते हो। विल सी दैट क्या मैसेजेस होंगे आपके लिए आज, चैनल्ड मैसेजेस रादर। एंड यू कैन पॉज द वीडियो नाउ, मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, सो जस्ट आस्क योर क्वेश्चन।
What are the channel answers? Okay. Victory, success, जिसके साथ आया है rest and rejuvenation. Very, very beautiful. Listen, deception, envy, intuition, yes, hope, yes, material and financial changes. I'm so happy. Fertility. Listen, listen. Okay, और एक कार्ड है यहाँ पर. Wow, we have destiny. जो लोग आज रेजोनेट कर पाएंगे वो लोग बहुत खुश होंगे. जो लोग रेजोनेट नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, आज वाला ना हो. सो प्लीज़ उदास मत होइएगा. बट जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो या पाओगे, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादातर मैसेजेस आज यूनिवर्स की तरफ से ही है, सो जस्ट बेयर विद मी. फर्स्ट ऑफ, for some of you, आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो इस चीज़ से दैट आप लाइफ में उस जगह पे नहीं हो जहाँ पे आप होना चाहते हो, या इट्स नॉट अबाउट लोग या दूसरे लोगों को खुश करने की बात भी नहीं है यहाँ पे. आई जस्ट सी दैट आप उस जगह पे नहीं हो जहाँ पर आप होना चाहते हो, एंड इस वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो. आपको लगता है कि मुझे अभी तक इस डिग्री को हासिल कर लेना चाहिए था, या इतना पैसा बैंक में होना चाहिए था, या मुझे अब तक ऐसा दिखना चाहिए था. वट एवर इट इज़, यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू अगेन, ये थोड़ा सा सिमिलर मैसेज है जो आपकी रीडिंग में भी आया था, अगेन दैट टाइमिंग इज़ नॉट समथिंग जो फिक्स्ड है सबके लिए. लाइफ में टाइमिंग इज़ वेरी 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 सब्जेक्टिव. हर किसी का टाइमिंग अलग है. अगर आप अपने आप को इसलिए जज कर रहे हो, कोस रहे हो दैट आपने कुछ फिक्सेटेड एक्सपेक्टेशन रखा था अपने आप से, तो आप गलत हो. अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी और का ऐसे इस टाइम पे ये चीज़ें हो गया था लाइफ में, आपका क्यों नहीं हो रहा है, तो आप गलत हो. बिकॉज ये आपका लाइफ है, उसका लाइफ नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस. यू नो, मैं एक फ़नी कोट पढ़ रही थी दैट अगर यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करते हैं, लाइक इफ़ इट्स योर कॉल, तो ये आपका कॉल है, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं है. इट्स काइंड ऑफ दैट. आप सबको इंक्लूड मत करो अपने टाइमिंग में, क्योंकि ये ज़िंदगी सबका नहीं है. आप अकेले आए हो, ये आपका खुद का जर्नी है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ. आप अगर कर्म करोगे आपको फल मिलेगा, तो आप फल की चिंता मत करो, आप कर्म करो. डोंट वरी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे मिलेगा कि नहीं, यूनिवर्स सुन रहे हैं क्या, मैं ठीक तो हूँ ना. डोंट थिंक सो मच, जस्ट करते रहो, फल की चिंता मत करो. अगर हार्ड वर्क है, अगर मेहनत है, जेन्युइनली कर रहे हो, तो फल ज़रूर मिलेगा. आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर. नंबर 1. नंबर 2, लिसन, जो लोग एक ऐसे सिचुएशन में हो लाइफ में, एंड मैं ये सिर्फ करियर वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इमोशनल लाइफ की भी बात कर रही हूँ. आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो, आप एक ऐसे मैरिज में हो, आप ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पर हो जहाँ पर आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ. एंड ये अगेन मैं एक और बार बोल रही हूँ दैट ये पहले वाले मैसेज जैसा नहीं है. इसमें कुछ हासिल करने जैसा, आप ऐसे देखो दैट मे बी आप एक रिलेशनशिप में हो, आप उसमें खुश आपको होना चाहिए क्योंकि आप इस पर्सन को जानते हो, या बहुत टाइम से आप रिलेशन में हो, या वगैरह वगैरह, एंड सबको पता भी है. सो आपको एक्चुअली आपका डिससेटिस्फैक्शन का कोई रीज़न नहीं है. मे बी आप एक जॉब करते हो, आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, पर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो. इसमें कुछ हासिल करने जैसा नहीं है, इसमें कुछ रिग्रेट नहीं है. आपको पता है आपने कुछ हासिल कर लिया है, पर आप फिर भी खुश नहीं हो. आप जहाँ पर हो आप खुश नहीं हो. इट इज़ बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, या आपने अपना पूरा पोटेंशियल अभी तक यूज़ नहीं किया है. बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू, मार्क माई वर्ड्स, फॉर सम ऑफ़ यू, आपका सोल पर्पस है टू अर्न गुड मनी. इस लाइफ टाइम में आपके पर्पस में है दैट यू विल लीड अ वेरी रिच लाइफ स्टाइल. मेटीरियलिस्टिक लग्जरीज आपके लाइफ में होगा.
डेस्टिनी आपको यहाँ लेके जाएगा जहाँ पे आप मटेरियलिस्टिकली एक लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे। एंड डज नॉट मैटर आज आपका क्या सिचुएशन है, जो बहुत लोग गलत करते हो कि आज मेरा इतना ख़राब है, मेरा ज़िंदगी पूरा ही ख़राब है। नहीं, नो, आज ऐसा है, कल कैसा होगा आपको भी नहीं पता। सो डू नॉट लिसन, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इन योर लाइफ। कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए ये सोच के कि जो मिला बस उसमें खुश रह ले। हाँ, अगर आप खुश हो, आप खुश हो, दैट्स ओके, दैट्स इट। बट जहाँ पर आपको लग रहा है आप खुश नहीं हो, आप अभी भी बेटर कर सकते हो, आपको बेटर मिल सकता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वहाँ पर बैठ मत जाइए। वो आपका एंड पॉइंट नहीं है। You are somebody who can claim the riches, who can claim that luxurious life, who can claim that fame, that appreciation. I'm literally seeing for some of you, आप में से कुछ ही लोग हैं जो will be literally famous. Like I am literally seeing some, like इतना कि आप में भी फिल्म स्टार्स हो सकते हो, आप में भी बहुत पावरफुल लोग हो सकते हो इस समाज में, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस वुमेन, लाइक बहुत पावरफुल जगह आप सोसाइटी में क्लेम करोगे एक दिन। यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको पहचानेंगे आपके बस आपके नाम से, आपका नाम काफ़ी होगा। दैट इज़ द पोटेंशियल जो कुछ लोगों में है यहाँ पर, बट आप सेटल कर रहे हो एक बहुत कम चीज़ में, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना मेहनत कौन करेगा। इट्स अप टू यू कि आप कम के लिए सेटल होना चाहते हो लाइफ में, या आप अपनी लाइफ का पूरा पोटेंशियल यूज़ करोगे एंड जिन चीज़ों के लिए आप बने हो आप उसे क्लेम करके ही हार मानेंगे। इट्स अप टू यू। द नेक्स्ट मैसेज इज़ फ्रॉम अ पर्सन। नाउ दिस इज़ समबडी जो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ आपके लव लाइफ में ही है वगैरह वगैरह, ये आपके कहीं पर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज़ अ पर्सन जो कंटिन्यूअसली आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बता रहे हैं लोगों को, या जस्ट आई डोंट नो व्हाई। ये पर्सन काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक है, या तो ये पर्सन का ये एक हैबिट है कि दूसरों को नीचा दिखा के ये अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं, या एक काइंड ऑफ साइलेंटली आपके साथ ये पर्सन एक कंपटीशन करते हैं। ये कोई एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं जो इस बात से खुश नहीं है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप कैसे अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, आप कैसे मूव ऑन कर गए, या आप कैसे हील हो रहे हो। दिस इज़ अ वेरी 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 सेल्फिश या नार्सिसिस्टिक एनर्जी, एंड दिस इज़ समबडी जिनसे यूनिवर्स आपको बच के रहने की बात कर रहे हैं। लाइक डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस पर्सन। ये पर्सन आपको बर्बाद कर देंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये पर्सन के जाल में आप फंसे, ये पर्सन आपको बर्बाद कर देंगे। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस पर्सन, जो बाहर से शायद नहीं दिखते हैं डेंजरस, बट आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको ये ऑलरेडी बोल चुका है दैट डू नॉट एंटरटेन दिस पर्सन इन योर लाइफ। यू नो हु दिस पर्सन इज़, एटलीस्ट आपके पास हिंट है। जो लोग ये सोच रहे हो कि ऐसा कौन है, ऐसा तो कोई नहीं है, आप इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, पर बहुत से लोग हैं जिन्हें पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। एंड डू नॉट एंटरटेन दिस पर्सन, डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। ये कनिंग नार्सिसिस्टिक पर्सन है जो बर्बाद करेंगे, ये कभी कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे आपके लाइफ में। ये मत सोचिए कि एक दिन ये बदल जाएंगे, ये मत सोचिए एक दिन इन्हें सब समझ में आ जाएगा। वॉटेवर वो उनका कारमा है, वो उनका सरदर्द है, वो आपका नहीं है। इस पर्सन को इमीडिएटली कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से। ये ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं आपके पीठ पीछे, एंड ये आगे भी करेंगे। until and unless you stop this cycle, until and unless आप इन्हें कट ऑफ करते हो, and it's high time. Okay, now there is another message that is समथिंग जो आप मैनिफेस्ट करिए। बहुत छोटा सा मैसेज है कि आप कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो इन योर करियर, मनी या ओवरऑल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, या हेल्थ में कुछ आप बेटरमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो फिर ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है।
5-6 दिन में आपका सिचुएशन बेटर होने वाला है। एंड दिस इज़ समथिंग टू डू विद स्टेबिलिटी। लाइक अगर आप कुछ भी कर रहे हो इन द सेंस मैनिफेस्टेशन हो, चाहे एक्शन लेना हो, चाहे मेडिसिन लेना हो, चाहे वॉट एवर प्रैक्टिसेस या कोई भी चीज़ जो आप लाइफ में बदलना चाहते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये कुछ डेली रूटीन, डेली लाइफस्टाइल जैसा कुछ है। अगर आप उसे चेंज करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो तो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। एंड कुछ ही लाइक 4-5 दिन, मतलब आप लगभग एक हफ्ता, एक वीक के अंदर अंदर आप चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। सो या इट विल हैपन, डोंट वरी अबाउट दिस। ये छोटा सा एक चीज़ है, इसे इतना ज़्यादा लाइक इतना स्ट्रेस मत लीजिए इस चीज़ को लेके। यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं एंड वो आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगे। काइंड ऑफ यूनिवर्स विल प्रोवाइड एनर्जीज फॉर यू टू हील दिस सिचुएशन या टू कम आउट ऑफ दिस चैलेंज या ओवरकम दिस चैलेंज। सो डोंट वरी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं ऑफ कोर्स आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।